मैं अशोक ठाकुर। इस कहानी का शीर्षक है अर्धनग्न सुंदरी। यह कहानी मैं 80 से 90 के दशक में लिखा था, जिसमें हमारे देश में गरीबी भी थी और गरीबी से जूझ रही थी। अपनी पीठ पर शिशु को बांधे अर्धनग्न सुंदरी अपने पेट की आग बुझाने रोटी के लक्ष्य की ओर जा रही थी। उसकी जवानी में ही झुर्रियां धारीदार साफ दिख रही थी, मानो उसके तमाम अंग अंग की नसें बिखरी पड़ी थी। उसका पति बुधवा ठंड और भूख से स्वर्ग से धार चुका था। शिशु अचानक रो पड़ा। वह अपनी माँ का दूध पीने को कुलबुला उठा। सुमरी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ करंज का था। पेड़ अपनी छाया से उसके शरीर से शीतलता देने लगा। पता नहीं सुमरी कितने दिनों से अन्न दर्शन ना की हो। जब अन्न के दाने पेट में ना हो तो दूध का स्राव कहाँ। पेड़ की शीतलता से उसके जर्जर शरीर में दूध स्रवित होने लगा। पता नहीं वह शिशु कितना दूध पिया। वह अपने शिशु को बांधे न जाने किस गंतव्य की ओर चल दी थी। पंच सितारा होटल उर्वशी में शहर के संभ्रांत लोगों की थी एक पार्टी थी। पता नहीं सुमरी अपने भाग को बांधे वहां कैसे पहुंच गई। वहां चारों तरफ कोलाहल था। कोलाहल से चारों दिशाएं गुंजायमान थी। विद्युत सजावट अपनी रोशनी पुंज से नई आभा बिखेर रही थी। वह भूख से बोली, माँ जी, 2 दिन से भूखा हूँ, जूठन मिल सकता है। एक संभ्रांत महिला ने सुमरी को तिरछी नजर से देखी। सोचने लगी, पता नहीं यह भिखारिन कहाँ से आ टपकती। गार्ड को बुलाकर अपने प्रांगण से बाहर निकलवाई। विधाता ने हर इंसान का दिल एक नहीं बनाया। कई गरीबों से घृणा करता है तो कोई हमदर्दी। एक औरत ने सुमरी को देखकर और उसकी पीठ बंधे बच्चे से दया भाव से उसे देखी और बोली, अरे भाई छोड़ो, यह भी तो इंसान है, इसके साथ बदतमीजी मत करो, जाने दो, चुन बिछ कर पेट भर लेगी। होटल के किनारे संभ्रांत लोगों की जूठन पत्तल में छिटका पड़ा था। सुमरी जूठे पत्तलों पर टूटी जैसे कुत्ता टूट पड़ता है। वहां न जाने कितने कुत्ते अपना अधिकार जमाए हुए थे। सुमरी ना जाने जूठे पत्तलों से कुछ टुकड़े पाई या ना पाई। कुत्तों ने कुर्रा कर अपने अधिकार क्षेत्र से पीछे धकेल दिया। उसी समय जूठे पत्तल फेंकने वाली सेविकाएं पत्तलों का ढेर फेंकने लगी। एक सेविका ने उसे देखकर कहने लगी, हे बुढ़िया, तुझे भूख लगी है, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाई है। तुम यहीं पर ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। उसी समय सूर्य आकाश की ओर देखने लगी। शायद वह भगवान को याद कर कुछ विनती करती है। पत्तल फेंकने वाली एक पत्तल में जूठे टुकड़ों का इकट्ठा कर प्रेम से लाई और एक साफ सुथरी जगह में किनारे बैठने को कही। ले बुढ़िया, तू पेट भर खा ले। सुमरी भोजन के टुकड़े पर टूट पड़ी और बड़ी चाव से खाने लगी। पंच सितारा होटल उर्वशी में संभ्रांत लोगों की पार्टी के मुख्य अतिथि थे MP साहब दीनानाथ, जो फिलहाल मंत्रिमंडल परिवर्तन के दौरान मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बाद उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। शायद ही कोई शादी के दौरान इतने रुपये खर्च किया हो। गांव शहर में विशेष चर्चा थी। दुल्हा दुल्हन स्वर्ण जड़ित कुर्सी पर बैठे थे। शहर में दीनानाथ जी पहली बार संभ्रांत लोगों की पार्टी दी थी। मंत्री की कुर्सी पा जाने की खुशी में चुनाव के दौरान उन्हें मदद की थी। पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। दीनानाथ जी का मंत्री बनने के बाद उदय होने वाला था। इस क्षेत्र का हो भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस क्षेत्र के सांसद को मंत्री बनाया गया। आज उनका भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ रानी मैदान में उमड़ पड़ी। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। संभ्रांत लोगों के हाथों में फूल मालाएं थी। समय के 10 मिनट बाद मंत्री महोदय जी का आगमन हुआ। मंच पर चढ़ते ही जनता की तालियों की गड़ाहट से स्वागत की। फूलमाला की वर्षा से वह शहर में नई उमंगें उम्मीदें बाहर प्रभावित हो रही थी। मंत्री दीनानाथ मंच पर जो भाषण दिए वह धारा प्रवाह भाषण शायद ही कोई नेता इस शहर में दिया हो। लोगों का हृदय गदगद हो गया था। भाइयों और बहनों, मैं अथक प्रयास करूंगा कि इस देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे जड़ से मिटा दूँ। इस देश से बेरोजगारी दूर हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।
मुझे पूर्ण आशा है कि अखंड भारतवर्ष में संपूर्णता के साथ ईमानदारी से काम किया जाए तो इस देश में गरीब जनता की भूख मिट जाएगी, सुख शांति छा जाएगी। भाइयों, मुझे मालूम है कि इस शहर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या सैकड़ों हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम शराब की फैक्ट्रियां, दुकानें बंद हो जाए। सरकार की विकास योजनाएं सही ढंग से चलाई गया। भाषण लगभग घंटे भर का था। भाषण के बीच बीच में चारों दिशाएं गुंजायमान थी। मंत्री महोदय की पार्टी में राज्य स्तर के नेता सब पहुंचे हुए थे। पंच सितारा होटल उर्वशी में रात्रि भोज के साथ शराब का विशेष प्रबंध था। शराब और चिकन की गंध से होटल की दीवारें भारत की भावी पीढ़ी के भविष्य का लकीर खींच रही थी। एक नेता महोदय ने खुशी से इतनी शराब पी ली थी कि उन्हें मालूम नहीं चला कि शराब रानी कहाँ से कहाँ धूम सकती है। सामने बैठी एक महिला नेता चंद्रमुखी राज के समीप जाकर कहने लगा, मैडम, यही तो दुनिया है। इस शराब की जादू इतनी है मैडम कि लोग स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग का गोता लगाते हैं। यहाँ क्या नहीं है, चारों तरफ गुलबदन ही गुलबदन लग रहा है। मंत्री महोदय महोदय को लगा कि ये महोदय कुछ ज़्यादा हरकतें करना शुरू कर दी। एक सुरक्षा प्रहरी से बोले, महाशय, जरा सी खुशी में ज़्यादा ले लिए हैं, इन्हें जरा एक कमरा में ले जाइए। महोदय एक बेशकीमती पलंग पर निढाल हो गई। अर्धनग्न काली कलूटी सूली होटल के किनारे पेड़ के नीचे ठंड से निढाल पड़ी थी। रात में मंत्री महोदय की कृपा से जूठे भोजन मिला था। केस बिखरे पड़े थे। भारत की त्रिभुज में वह नन्हा बच्चा माँ के स्तनों को पकड़कर दूध की तलाश में कुलबुला रहा था। कुछ देर तक छटपटाता रहा, कुलबुलाता रहा। सोमरी तो अपने बच्चों को छिपाए निश्चित सो रही थी। स्तनों को थामे हुआ नग्न बच्चा यमराज का प्यारा बन गया।